तो आज हम लोग वीपीएन एंड नेट की सर्विस करने वाले हैं। दोनों का जो अगर डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो अपने प्राइवेट कनेक्शन को पब्लिक कनेक्शन के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कराने के लिए करते हैं, यानी कि इनसाइड नेटवर्क को डायरेक्टली हम अपने आउटसाइड पब्लिक नेटवर्क के साथ कनेक्ट कराने के लिए वीपीएन जैसी सर्विस या नेट जैसी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। कॉमन डिफरेंस है दोनों के बीच में, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इधर हमारे पास विंडोज सर्वर हो गया और इधर हमारे पास विंडोज 7 हो गया। एक हमारे पास क्लाइंट होगा जिसपे वीपीएन एज अ वीपीएन क्लाइंट लॉगिन होगा और ये बट इन दोनों को हम एक थोड़ा सा थियरी के थ्रू समझा देते हैं कि कैसे इसको मैनेज करना है, क्या होता है एग्जैक्टली। वीपीएन क्या होता है आप लोगों के अकॉर्डिंग? सर वीपीएन एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसके थ्रू हम मतलब है कि बाहर के नेटवर्क से हम ऑफिस और ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपल वीपीएन का यही सारा डेफिनेशन होता है। तो इसको डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के अकॉर्डिंग रखा जाता है या समझा जाता है, जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास एक वीपीएन और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये दोनों सर्विस हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली वीपीएन की अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वीपीएन को डिजाइन किया था माइक्रोसॉफ्ट सिस्को द्वारा, दोनों ने मिलकर मतलब इसको वो किया था। बट हिस्ट्री जानने का कोई मतलब नहीं है, हमें वीपीएन पर काम करने आना चाहिए। वीपीएन स्टैंड फॉर होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर आप वीपीएन का फुल फॉर्म देखें तो वर्चुअल, पी स्टैंड फॉर प्राइवेट और एन का मतलब होता है नेटवर्क। अब मान लिया कि ये वीपीएन करता क्या है, तो सिंपल आपके प्राइवेट कनेक्शन को, जो भी हमारा प्राइवेट कनेक्शन होता है उसको एज अ पब्लिक कनेक्शन में ओके कनेक्ट कराता है। अब वीपीएन का अगर सिंपल प्राइवेट टू पब्लिक अगर लेकर जा रहा है तो बेनिफिट क्या होगा, या हमें इसकी जरूरत क्या पड़ी, प्राइवेट टू पब्लिक लेकर जाने में जरूरत क्या पड़ी। अब यहाँ पे हमारा टर्म्स अप्लाई होता है सिक्योरिटी लेवल पर, कि अगर आप वीपीएन यूज करते हैं तो आप अपना सिक्योरिटी लेवल मेंटेन कर पाते हैं, है ना। जैसे आपका एक सोर्स है, मान लिया कि कोई सर्वर है, या मैं यहाँ पे डिजाइन करता हूँ, ये मान लिया कोई सोर्स है, मतलब कि सोर्स, और कोई डेस्टिनेशन है, मान लिया इधर, यही मान लिया डेस्टिनेशन है। ओके, ये दोनों एक दूसरे के लिए सोर्स और डेस्टिनेशन है। अब आप इनको कनेक्ट करते हो, अगर डायरेक्ट आप इसको एक्सेस करते हो, मान लिया कि ये है यूएसए में और ये है इंडिया में, और इस लोकेशन पर जो भी आईएसपी हैं, जितने भी जितने भी आपके आईएसपी हैं, इन्होंने बैन कर रखा उस सर्विस को, या मान लिया उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं अलाउड है अपनी कंट्री में। तो अगर हम लोग नॉर्मल पब्लिक वीपीएन की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग अपने इनसाइट के लिए बात करेंगे। तो आपका यहाँ पे जो मतलब सोर्स है ये एक्सेस नहीं कर सकता इस एक्स वाई जेड सर्वर को, क्योंकि ये जो सोर्स है इसके लिए ये क्या है, ब्लॉक कर दिया गया है या डिनाई कर दिया गया है वाया आईएसपी अपनी गवर्नमेंट द्वारा। जैसे टिकटॉक आपने देखा था या पबजी आपने देखा था, जब इन दोनों सर्वर को बैन किया गया था तो जितने भी हमारे कंट्री के मैक्सिमम जो एडिक्टेड यूजर थे वो अपने सिस्टम पर वीपीएन एप्लीकेशन को डाउनलोड करते थे अपने मोबाइल पर, या बाई करते थे और फिर अपने लोकेशन को एज अ दूसरे कंट्री का लोकेशन दिखा देते थे। क्योंकि वीपीएन क्या करता है ना, जिस सर्वर के उससे कनेक्ट होता है, मान लिया इसने यूएसए सर्वर से कनेक्ट कर लिया अपने मोबाइल को विद द हेल्प ऑफ वीपीएन, तो आपका जो डिवाइस है वो डिटेक्ट होगा एज ए यूएसए के सर्वर का। मतलब इस लोकेशन पर अगर सर्वर कहीं वीपीएन का है जहां से आपने इसको कनेक्ट करा है, तो इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से ये डेटा उठाकर आपको देने लगेगा आपकी डिवाइस पर। ओके, यानी कि आपका प्राइवेट कनेक्शन डायरेक्ट इस पब्लिक सर्वर के साथ क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, और आप यहाँ से जो भी बैन करा हुआ डेटा था या सर्वर था उसको आप एक्सेस कर पा रहे हो। समझ में आ रहा है ना टर्मिनोलॉजी इसका? तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अब दूसरी चीज, हम लोग कंपनी के लिए क्यों वीपीएन अप्लाई करते हैं, वीपीएन और ये सब चीजें,
या मान लिया कि ये जो अभी मैंने समझा है, इसमें क्या आईएसपी डिटेक्ट नहीं कर पाता कि ये क्या कम्युनिकेशन हो रहा है? तो बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका काम है कि ये आपको एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर दे रहा है। लेकिन जब आप वीपीएन अप्लाई करते हो तो हर चीज हम लोग नेटवर्किंग में एक प्रोटोकॉल के ही थ्रू करते हैं। तो हमारे वहाँ जैसे ही वीपीएन अप्लाई होता है, वीपीएन प्रोटोकॉल्स यहाँ पे अप्लाई हो जाती हैं। अब वीपीएन प्रोटोकॉल्स में बहुत सारी ऐसी प्रोटोकॉल्स होती हैं जो हमारे कनेक्शन को प्राइवेट टू पब्लिक करने में हेल्प करती हैं। तो इन सभी प्रोटोकॉल्स को बोला जाता है टनल लेवल प्रोटोकॉल या टनल प्रोटोकॉल्स। क्योंकि हम जो कम्युनिकेशन है डायरेक्ट इस सर्वर के साथ, वो एक टनल के माध्यम से हो जाता है। कनेक्शन के ऊपर समझो कि एक ऐसे लेयर लग जाती है, एक टनल बन जाता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, अपना कम्युनिकेशन करते हो। बाहर के किसी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर से आपका पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिक्योर होता है। तो ये सेफ कम्युनिकेशन करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अपनी प्राइवेट आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए भी, पब्लिक कम्युनिकेशन डायरेक्ट स्टेब्लिश करने के लिए। ये सारे रीजन होते हैं वीपीएन को मैनेज करने के लिए। दूसरी चीज कि टनल प्रोटोकॉल्स में कौन कौन सी प्रोटोकॉल होती हैं, तो इसमें पीपीटीपी होता है, आपका प्रोटोकॉल पीपीटीपी होता है, एल2टीपी होता है, और एल2एफ होता है, एंड आपका एसएसटीपी होता है। ऐसे करके बहुत सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं। और इन सभी प्रोटोकॉल्स का एक ही रीजन होता है कि ये एक टनल क्रिएट करने में हेल्प करती हैं हमारे नेटवर्क की डिवाइस के लिए। सिंपल। ओके। पीपीटीपी का फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। एल2टीपी का मतलब होता है लेयर टू टनल प्रोटोकॉल। एल2एफ का मतलब होता है लेयर टू फॉरवर्डिंग। तो ये पूरा का पूरा एक हमारा पॉइंट टू पॉइंट स्टेब्लिश करने के लिए, एक टनल क्रिएट करने के लिए प्रोटोकॉल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ओके। अब कहेंगे कौन सी प्रोटोकॉल हम लोग अप्लाई करें, तो हम लोगों को अप्लाई नहीं करना होता है बाय डिफॉल्ट। बिहाइंड द वीपीएन सर्विस ये सारी प्रोटोकॉल्स डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट के साथ काम करती हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक ही पोर्ट यहाँ पे काम करेगा, डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट भी यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। और आपका हमेशा जो डिटेल्स है आपके सोर्स का, या जिस जो एज अ क्लाइंट एक्सेस कर रहा है, उसकी आईपी में भी चेंज होती रहेगी हमेशा। में भी नहीं बल्कि चेंज ही होती रहेगी। वो हमेशा क्या होता रहेगा, एक टाइम ड्यूरेशन पर चेंज होता रहेगा। ओके। अभी मैं दिखा रहा हूँ ये लाइव करके, और इनकी सारी प्रोटोकॉल्स भी आपको लाइव दिखा देंगे कैसे करना होता है। तो ये तो रहा हमारा एक पब्लिक वीपीएन सर्विस का यूज। अब एक कंपनी के अंदर हम लोग वीपीएन क्यों इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब मान लिया कि आपका एक सर्वर है। ओके। अब ये सर्वर मान लिया कि ए लोकेशन पर है, कोई एक लोकेशन है जहां पर ये सर्वर रखा हुआ है। आइडिया तो आप लोगों को लग ही गया होगा। अब मान लिया हमारा कोई क्लाइंट है जो कि बाहर किसी पब्लिक नेटवर्क में है, और हम चाहते हैं कि ये एक सेफ हमारे प्राइवेट कनेक्शन के साथ अपना पब्लिक कनेक्शन स्टेब्लिश कर पाए। तो इंटरनेट का तो सिस्टम ये यूज ही कर रहा होगा अपने नेटवर्क में, जो भी आईएसपी होगा इसको सर्विस दे रहा होगा। बट ये यहाँ का जो वीपीएन एप्लीकेशन है ना, अपने सिस्टम पर ऐड करेगा, और डायरेक्टली फिर यहाँ का जो भी यूजर होगा या जो भी लॉगिन डिटेल्स होगा उसके थ्रू लॉगिन कर जाएगा। और जब ये लॉगिन कर जाएगा तो इसका एक प्राइवेट कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा आपके सर्वर के साथ। सेम पैटर्न है, बट हम अपनी कंपनी के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि आप अपनी कंपनी के सर्वर को, अपनी कंपनी के डेटा को किसी भी पब्लिक नेटवर्क में होते हुए भी एक सेफ कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर पाएंगे और अपना काम कर सकते हैं, है ना। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स होती है वीपीएन के लिए, और इस पे काम होता है। तो वीपीएन के लिए हमें रिमोट एक्सेस की सर्विस को अलाउ करना होता है। वीपीएन की जो सर्विस होती है, रोल होता है, इसके लिए हमें रिमोट सर्विस, इसको क्या बोला जाता है, दिस इज द रिमोट सर्विस। इस रिमोट की सर्विस के माध्यम से इस वीपीएन को स्टेब्लिश किया जाता है। आइए सर्वर पर चलते हैं और यहाँ से स्टेब्लिश करते हैं। जैसे मैंने सर्वर को यहाँ से लॉगिन किया, कल ही मैंने इसीलिए अपने विंडोज 7 मशीन को अपना क्लाइंट बना दिया था, है ना। और रोहन नाम का एक यूजर भी लॉगिन कर दिया था। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सभी को। ऑडिएबल है ना। यस सर। हम्म। तो यहाँ पे जब हम लोग नेटवर्क की सर्विस की बात कर रहे हैं, कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं बार बार। दो लोग प्रॉपर कनेक्ट नहीं होंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कार्य करा जा रहा है। मैंने यहाँ पे दे दिया ncpa.cpl, जो कि नेटवर्क की सर्विस हम लोग यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो हमें हमारा जो सर्वर है या सर्विस है,
ये प्रॉपर तरीके से आईपी वगैरह का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए हमारे सर्वर पे। अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क है, सो लेट्स चेक कि हमारा आईपी एड्रेस प्रॉपर कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं। IPv4 एंड ओके, सब कुछ ओके है, ओके कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पे हम इसको एक बार डिसेबल इनेबल करके अपना नेटवर्क अपने डोमेन नेम यानी FQDN के साथ आइडेंटिफाई कर देते हैं और इजिली हो जाएगा। बहुत ही आसान सर्विस है, इसको ज़रूर यूज़ करें अगर नेटवर्क के अंदर ज़रूरत पड़ती है तो। अब ये हमारा हो गया ओके। हम अपने विंडोज 7 मशीन पर आते हैं और देखते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है यहाँ पे रोहन लॉगिन है और इसकी आईपी भी ओके है। एक बार सर्वर से पिंग कर लेते हैं। पिंग एक कंफर्मेशन मैसेज होता है आपके सिस्टम या नेटवर्क के लिए, जिसके थ्रू ये तो पता ही है आपको, जरूर चेक कर लिया करें, नहीं तो पता चले कॉन्फ़िगर करें परेशान हो जाए। तो पिंग से कंफर्मेशन मिल जाता है कि यस हम दोनों कनेक्टेड हैं। इतना हो जाने के बाद फाइनल आपको क्या करना है, सर्वर पर आना है, ऐड रोल एंड फीचर पर क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है एंड रोल की लिस्ट से आपको सेलेक्ट करना है रिमोट एक्सेस। ओके, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे रिमोट एक्सेस। अब यहाँ पे डिफाइन करा गया है रिमोट एक्सेस प्रोवाइडर सीमलेस कनेक्टिविटी थ्रू डायरेक्ट एक्सेस VPN एंड वेब एप्लीकेशन प्रॉक्सी डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइडर provides an always on and always managed experience. RAS remote access service provides traditional VPN service. Okay, तो यहाँ पे साइड टू साइड VPN और ये सारी चीजें आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपना कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। VPN के साथ साथ जो रिमोट एक्सेस की सर्विस है, यहाँ पे कह रहा है कि रिमोट एक्सेस सर्विस ऑल्सो प्रोवाइड यू टू कॉन्फ़िगर नेट एंड अदर कनेक्टिविटी ऑप्शंस। ओके, मतलब कि नेट जैसी सर्विस को भी ये एंड अदर जो भी रिमोट कनेक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटोकॉल्स हैं उनके लिए आप यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो अब नेट और VPN तो हमें समझ में आता है, अदर क्या कर सकते हैं? अदर में आप अपने सिस्टम को एज अ राउटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, और रिले एजेंट के लिए भी आता है, इसी के थ्रू ही कॉन्फ़िगर होता है सब कुछ। तो ये तो हमारे पास दो टारगेट है आज का, एक VPN और एक नेट। फिर हम लोग यहाँ पे रिमोट एक्सेस में प्रॉपर कॉन्फ़िगर और लॉगिन करके देखेंगे। तो सेलेक्ट करते हैं रिमोट एक्सेस। कॉन्फ़िगरेशन या जो भी सॉरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज वेरी इजी, बहुत ही आसान है। सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट करना है एंड देन फाइनली नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे ये कुछ बेसिक डिटेल्स बता रहा है कि साइड टू साइड VPN और ये सब चीजों के लिए क्या है। नेक्स्ट करेंगे और हम लोग यहाँ पे क्या यूज करने जा रहे हैं, VPN की सर्विस। तो VPN आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, बट मुझे आगे चल के राउटिंग भी बतानी है तो मैं राउटिंग भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोनों मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जहाँ से मैं नेट भी करा दूंगा और यहाँ से VPN भी करा दूंगा। ओके, अगर आपको ओनली VPN करना है तो आप एक ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, राउटिंग करना है तो राउटिंग का एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब देखो राउटिंग में क्या क्या ऑप्शन मिल जाएगा, यू कैन कॉन्फ़िगर नेट, यू कैन कॉन्फ़िगर रिप, BGP। ओके, सो यू हैव 3 प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, आपके पास 3 कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस मिल जाते हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट करना है जस्ट एंड आपका ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, रीस्टार्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, बट रीस्टार्ट नहीं होता इस सर्विस के लिए, बट सेलेक्ट कर लेते हैं। हो गया। अब ये थोड़ा सा समय लेगा। सो इससे पहले किसी ने VPN जैसी सर्विस या नेट जैसी सर्विस के रोल पर काम किया है? अमरेंद्र, अभिजीत, अंकित, आप लोग बताइए। नहीं सर, ये सिर्फ क्लाइंट बेस पे मतलब यूजर सपोर्ट ही दिया हुआ इसको। अच्छा, इसका सर्वर लेवल भी जो हम लोग करते हैं बहुत इजी होता है। हाँ अभिजीत, आपने किया है? हाँ किए। अच्छा, तो किस मतलब कि कैसे इन्वायरमेंट के लिए आप लोग कॉन्फ़िगर करते हैं विद इन जैसे ऑर्गेनाइजेशन? कि अभी ये पैंडेमिक में हो, वर्क फ्रॉम होम के लिए चालू हाँ कर दिया। बिल्कुल, लास्ट बैच में भी एक लोग थे तो वो भी घर ही से मतलब वो थे, तो पूरा का पूरा सिस्टम सर कंपनी ने VPN पे दे दिया था।
विद इन अब कोई ऑर्गेनाइजेशन टूल्स ही नहीं आउट था ऑफ ना, दिस और करना ही पड़ा वो। हम्म। लेकिन एप्लीकेशन डिजाइन करा लेते हैं कंपनी और डेटाबेस से कनेक्ट कर देते हैं सर्वर के, और डायरेक्टली आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए मोबाइल पर और डायरेक्ट लॉग इन कर लीजिए, है ना, अपने यूजर से सर्वर के। पर हाँ, वो और कुछ तो फाइनल सिक्योरिटी थ्रू उसको ऐड कर देने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, होता है, बस छोटा छोटा कॉन्सेप्ट ऐड करके कंपनियां और इन एडवांस लेवल पे काम करती हैं, बट प्रोसेस यही है, सिमिलर है। हाँ क्या कह रहे हैं अमरेंद्र? तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ये है जैसे कुछ एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए वीपीएन के ही थ्रू करते हैं, हाँ। इन ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ डोमेन रहो या इन डोमेन रहो, हम्म। फिर भी कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस टाइम जो देखता हूँ तो कुछ डेफेक्सो की साइड है हम्म गवर्नमेंट की, हम्म उसको एक्सेस करने के लिए वीपीएन का ही यूज कराते हैं। हम्म। कि सेफ और एक तरीके का नहीं होता है प्राइवेट, अपना सिक्योर कनेक्शन सर एस्टेब्लिश एक चीज होता है, और पूछना बेस्ड है, है। ये जो एक बार ये हुआ था कि गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस कर रहा था कि वीपीएन बंद किया जाए, वीपीएन की सर्विस नहीं यूज हाँ करेंगे, ये क्या वीपीएन है? बंद है, प्रॉक्सी वीपीएन और ये सब चीजें, मतलब एक तरीके का ये लीगल कॉन्सेप्ट में यूज करिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट गवर्नमेंट हमेशा मना करती है कि इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू ना करें। हम्म लोग मान लिया कि पॉर्न साइट्स बैन है अपने वहाँ, लोग वीपीएन के हम्म थ्रू एक्सेस करते हैं। हम्म टोरेंट एक्सेस करना बैन है, लोग वीपीएन के थ्रू पायरेसी फैला रहे हैं, है ना, मूवीज का हो गया, सर्वर ऑपरेटिंग हम्म। सिस्टम्स हो गए, जितने भी तरीके का क्रैक सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये सब गवर्नमेंट बैन कर रखी है ना, ये तो सारी सर चीज। वीपीएन वो बैन कर रहे हैं जो प्राइवेट वीपीएन, जो मतलब कि इजिली हाँ। मतलब मुझे 100 मतलब $2 $3 में मिल जा रहे हैं, हम्म। ये उस वीपीएन को बंद कर रहे हैं या उस जो वीपीएन को ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होगा। अच्छा, जो ये प्राइवेट वीपीएन वगैरह है जो हम हम्म 1 2 डॉलर में खरीदते हैं। हम्म। जैसे सिंपल कहने का मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हम अपना सेटअप काम कर रहे हैं ना, अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वो चीज यूज कर रहे हैं तो वो लीगल है, हम्म उसमें कोई गलत थोड़ी ना है। हम किसी तरीके की हम्म पायरेसी नहीं कर रहे हैं, किसी तरीके का कुछ वो नहीं कर रहे हैं, कंपनी अपने सिक्योरिटी के लिए कर रही है ना। वही हम्म चीज मान लिया कि लोग अभी इंडिया के ही पॉपुलेशन को देख लो, बाहर में तो ज्यादा वो नहीं है, लोग अपना जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज करते हैं। कोई सॉफ्टवेयर है तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग जैसे विंडोज यूज करते हैं या अपना हम्म कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसका एक पेमेंट करके करते हैं, है ना, जेन्युइन हम्म ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर करते हैं। जैसे मैंने 11 पर अभी अपने विंडोज को किया है, तो कहीं ना कहीं अगर हमारे पास पुराना लाइसेंस है तो उसको अप्लाई करके देखते हैं, अगर अलाउ है तो ठीक है, नहीं तो फिर नया लाइसेंस 2,000 3,000 रुपये में मिलता है, लेना पड़ता है, ठीक है। तो अभी मैंने अपने 2 लाइसेंस को रिन्यू किया हुआ है, जो कि हम्म काफी मतलब अगर की वगैरह सिर्फ बाई करेंगे तो काफी आसान मिल जाता है, डिजिटल की और ये सब चीजें तो माइक्रोसॉफ्ट सेल करता है, आसानी से मिल जाता है। अब तो सस्ता हो गया है बहुत सारा, कितना ज्यादा, अब हम्म 2 ही 1,000 रुपए 1,000 रुपए में आपको की मिल जाती है ना, जो बल्क नहीं की हम्म मिलती हैं, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं सब चीजें। तो इससे क्या हम्म होता है कि हमें एक प्रॉपर अपडेट कंपनी देती है, सेफ रहता है हमारा इन्वायरमेंट, सिक्योर रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम, बट आपके ही मतलब लोकेशन से देखिए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स या पीपल्स जो होते हैं अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उतना ज्यादा वो टेक्निकल भी नहीं होते हैं, तो वो सोचते हैं क्रैक सॉफ्टवेयर है ना, हर बंदा ये ऐसे हम्म। कुछ वो सोचता है। तो ऐसे कभी नहीं जाना जी चाहिए। जी, और क्रैक वैसे करेंगे। अभी भी अब तो मतलब कि मार्केट धीरे धीरे सब चीज सही हो गया है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम या हर एक लैपटॉप में देखिए जेन्युइन ओएस लोग यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बट हाँ अभी भी हैं बहुत सारे लोग पायरेसी और इन सब चीजों पे, अब तो हर जगह इसका बैन करा गया है, यूट्यूब वगैरह पे कोई कंटेंट नहीं दिखेगा पायरेटेड, जैसे डालेंगे बैन हो जाएगा, चैनल डिलीट हो जाएगा, है ना, तो ये सारी चीजें होती हैं हर जगह बैन है। तो आप अगर लीगल टर्म में यूज करते हैं तो अलाउड है। आप देखो टोरेंट बैन किया गया है, लेकिन आप काली लिनक्स वगैरह की वेबसाइट पे जाइए, टोरेंट से डाउनलोड करिए, टोरेंट यूज करना नहीं है, टोरेंट एप्लीकेशन यूज करना नहीं बैन है, लेकिन टोरेंट जैसी वेबसाइट्स जो प्रोवाइड करती हैं पायरेटेड लिंक, उन लोगों को बैन किया गया है ना, बिल्कुल अनएक्सेसिबल है, तो सही भी है इन सब चीजों से। अब मान लिया जी किसी ने अपने बहुत बढ़िया सा एक मतलब डिजिटल एरिया में कुछ किया, कोई अपना प्रोजेक्ट बनाया, गाना मूवी वट एवर जो भी है, बढ़िया से एक बनाया, हम्म किसी ने उसकी पायरेसी बना के उसको अपलोड कर दिया, लोग डाउनलोड करके देख ले रहे हैं, इससे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है ना, जो भी उस एरिया में काम जी कर रहे हैं लोगों की पायरेसी हो जाती है सब चीजें। अब मान लिया कोई कंपनी अपना करोड़ों अरबों मतलब रुपया खर्चा करके वो एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रही है ना, अब उस सॉफ्टवेयर को एक लोगों ने बाई किया, उसको मॉडिफाई करके लोग पायरेटेड बना देते हैं, हैकर अटैकर ये सब लोग जो होते हैं, तो ये सेफ नहीं है, इसलिए इसको बैन करा जा रहा है और इसमें सपोर्ट करना चाहिए।
तो ये हमारा इंस्टॉलेशन हो गया। अब बस इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद टूल्स में आ जाइए एंड यहाँ पे देखिए दिया होगा राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। ओके, आपने इसको बस ओपन कर लेना, बस बाकी का सारा काम यहीं से है। और एक सिंगल क्लिक पर आपका वीपीएन इंस्टॉल हो जाता है, कॉन्फ़िगर हो जाता है। जैसे ये देखिए आपका आ गया वीपीएन, सॉरी राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस की सर्विस। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है, कॉन्फ़िगर एंड एनेबल एंड सर एक चीज और पूछना है, ये जो वीपीएन बना रहे हैं हम इन हाउस बना रहे हैं अपने यूज के लिए? ये कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास अगर पब्लिक आईपी है, मतलब स्टैटिक आईपी है ना, हम्म। तो आप अपना सर्वर कहीं से भी एक्सेस करा सकते हैं ना, ओके। कहीं से भी ऑल ओवर वर्ल्ड। आपके सर्वर पर अगर स्टैटिक कनेक्शन है, आप अपने वीपीएन यूजर से तो सर डायरेक्टली। जो हम वीपीएन एक्सेस टूल लेते हैं, जैसे सिस्को वीपीएन हम यूज करते हैं, कहीं 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 डिफरेंट वीपीएन यूज करते हैं, तो ये क्या है? हर एक का अपना अपना है, सिस्को अपना देता है, माइक्रोसॉफ्ट अपना बनाने को दे रहा है, हर चीजें हैं, जैसे मन करे वैसे आप यूज करिए, है ना। सिस्को के और ये राउटर्स जो पे भी है ये साइड तो टू साइड माइक्रोसॉफ्ट का वीपीएन इनबिल्ट होता है? है। हाँ ये माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्ट का इनबिल्ट है ना टूल? बिल्कुल, हम थर्ड जो पार्टी सर से नहीं कर सिस्को रहे हैं हम ना, इम्प्लीमेंट कर। हम तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट का ही यूज कर रहे हैं ना। जी जी। जो सर सिस्को का होता है वो क्या होता है? वो सिस्को का होता है, वो सिस्को के प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग काम करता है, काम तो वही है। सिस्को अपने राउटर पर हम्म। कॉन्फ़िगर कराता है साइड टू साइड वीपीएन एंड जो कुछ भी है। समझ में आया। तो यहाँ पे कस्टम आपने सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ पे वीपीएन एक्सेस लैन राउटिंग दोनों सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिए एंड यहाँ से फिनिश कर दीजिए। ओके, आपकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। वीपीएन की डायरेक्ट डिवाइसेस भी आती हैं, है ना। सिस्को का वीपीएन डिवाइस भी आता है, सब चीजें अलग अलग वेंडर्स के भी आते हैं ना, तो अभी आप तो यूज। फायरवॉल सब जगह डालते हैं ना, फायरवॉल में फीचर है नहीं। हाँ हाँ, सब फीचर जैसे कहीं ना कहीं हार्डवेयर बेस पर चीजें ऐड करी गई हैं, उनके अंदर सॉफ्टवेयर डाला गया है, वो यूज कर सकते हैं आप, है ना। तो यूज करी जा रही हैं हर जगह पे इन सब चीजों नॉर्मली भी की। फायरवॉल भी प्रिफर करते हैं। हम्म, तो ये फायरवॉल पर्पस को, एक है और मतलब तरीके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करने हैं जो जैसे है अगर कंपनी। साबुन बनाने वाली कंपनी है तो एक लक्स भी है, पता नहीं दुनियादारी है, बहुत सारी चीजें हैं, डब भी है। और देखो अब मार्केट में तो एक लाइफ बॉय है, दुनियादारी बहुत सारे हैं, लेकिन सभी का क्या है, एक ही पर्पज है कि वो शॉप है ना, बात शॉप है, ये सब चीजें हैं। तो सिंपल कहने का मतलब एक चीज को बनाने के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा बन गया, अभी देख लेते हैं ना इसको। अब देखो ये बन गया। अब यहाँ पे पोर्ट्स इंटरफेसेस देख लो, तो हमारा एक इंटरफेस ये है, इंटरनल कनेक्टेड है। और जस्ट यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह देखो, तो ये देखो एसएसटीपी जो मैंने नहीं बोला था, और ये वीपीएन, और इनके देखो वीपीएन टनल्स कितने बन रहे हैं, देख रहे हो आप। अब ये सब इनएक्टिव है, इनमें से एक एक करके जो भी मतलब जिस भी पोर्ट पर आपका कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो जाएगा वो एक्टिव कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये देख रहे हो, वैन लेवल पर ये सारे पोर्ट काम करेंगे। तो सब यहाँ पे देखो, IKE वर्जन 2, ये भी एक टनल प्रोटोकॉल्स आ गया है ना, एवरीथिंग। ये देखो राउटिंग GRE, जेनरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन भी यहाँ पे आ गया है, जो राउटिंग कराएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सब काम करता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इतना हो जाने के बाद जस्ट क्लाइंट पर आना है, और चाहे विंडोज 7 8 कोई भी हो, आपको अपना नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर ओपन कर लेना है। तो ncpa.cpl, और नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर हम लोग कंट्रोल पैनल से ओपन करते हैं, ये ऑप्शन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। और जस्ट यहाँ पे देखो कनेक्ट टू अ नेट, सॉरी सेटअप अ न्यू कनेक्शन नेटवर्क, यहाँ पे दिया है ना, इस पे क्लिक करिए, कनेक्ट टू अ वर्क प्लेस दिया है ना यहाँ पे वीपीएन। अब नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे यूज माई इंटरनेट कनेक्शन वीपीएन, क्लियर, मतलब हम अपना वीपीएन इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। आई विल सेटअप कनेक्शन लेटर, एंड जस्ट यहाँ पे आप अपने सर्वर की आईपी डालिए जिस सर्वर से कनेक्ट होना है। तो 10.0.0.10 है ना हमारे वीपीएन सर्वर का वो, और कनेक्शन का कुछ भी नाम देकर नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे उस यूजर को ऐड करिए जिसको आप लॉग इन करना चाहते हैं, तो रोहन है, और इसका पासवर्ड ये वैलिडेशन आपको कराना पड़ेगा अपने वीपीएन यूजर से, वीपीएन सर्वर से। तो यही यूजर नेम और पासवर्ड मैंने दिया था, और यहाँ पे अपने डोमेन को स्पेसिफाई कर देंगे। दिस इज द ऑप्शनल बट यू कैन स्पेसिफाई और यू कैन ऐड।
तो sekholive.com एंड देन क्रिएट कर देंगे, हमारा एक कनेक्शन सेटअप हो जाएगा एंड देन ओके। फाइनली आप चेंज एडॉप्टर पे आइए, देखिए आपका एक कनेक्शन हो गया, IKE वर्जन 2 अभी यहाँ पे अप्लाई हो गया। नेक्स्ट करिए, कनेक्ट करिए, अपना पासवर्ड दीजिए यहाँ पे एंड देन जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे आपका यहाँ पे वेरीफाई करेगा यूजर नेम पासवर्ड। वैन कनेक्शन यहाँ पे पोर्ट से स्टेब्लिश हो रहा है बट यहाँ पे फेल। अभी बताएं यहाँ पे क्यों फेल हो गया, कोई बताए? मैं रीडायल करूं यहाँ पे, देखो कनेक्टिविटी तो सर्वर के पास जा रही है हमारे क्लाइंट से, बट अगेन फेल। वेरीफाई यूजर नेम एंड पासवर्ड, चलो एक बार यूजर नेम पासवर्ड हम फिर से वेरीफाई कर देते हैं। मैं यहाँ से अपने डोमेन के साथ वेरीफाई कर देता हूँ, सीखो लाइव स्लैश और इसका पासवर्ड। ओके, अब तो कोई दिक्कत नहीं बट फिर भी फेल हो जाएगा। अभी रीजन बताएं। तो फायरवॉल चेक करो। फायरवॉल ठीक है, फायरवॉल भी इस कंडीशन में चेक कर लिया करेंगे। तो अभी तो मुझे फायरवॉल का इशू नहीं लग रहा है, फायरवॉल हमारा ऑन है, फिर भी फायरवॉल का नहीं। और कुछ फायरवॉल के अलावा हमें यूजर को भी वैलिडेट करना होता है सर्वर में हमेशा, यही तो सिक्योरिटी है हाँ अपने सर्वर के लिए। हमें यूजर को अलाउ करना होता है कि तुम एक्सेस कर सकते हो, मतलब करो। डालना पड़ेगा। हाँ, इसके प्रॉपर्टी में आकर डायल इन कनेक्शन को अलाउ करना होगा यहाँ से, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये पॉलिसी बेस्ड होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अलाउ कनेक्शन कर देंगे। अब अलाउ करके जैसे ही आप अप्लाई ओके करोगे और अपने क्लाइंट पर आकर जैसे ही रीडायल करोगे अपना कनेक्शन, आपका रजिस्टर हो जाएगा। देखिए रजिस्टरिंग हो गया। ओके, कनेक्टेड। अभी आपका आईपी आपके कंप्यूटर का 10.0.0.100 था, मैंने कल ही कॉन्फ़िगर किया था, आपने देखा था राइट। अब जरा सा चेक करिए आईपी कॉन्फ़िग, एंटर। अब देखिए यहाँ पे 10.0.0.100 है और यहाँ पे ट्रिपल पी यानी वीपीएन का एक आईपी यहाँ पे हुआ है, प्राइवेट आईपी लग गई ना, मतलब एक अलग जी यहाँ से पब्लिक आईपी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए ट्रिपल पी, और ये है 192.168.111.140। ओके, जी एक बार मैं इसको सर, डिस्कनेक्ट अगर करता हूँ। दूसरा क्लाइंट ज्वाइन करने करेगा तो? तो वही तो, अब मान लिया ये मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, अब दूसरी बार ज्वाइन किया, ठीक है, हाँ। तो ये ऑटोमेटिक एक प्राइवेट सेटअप करता रहेगा। मैं दिखाता हूँ, मैंने दोबारा ज्वाइन कर लिया, अगेन मैं आईपी चेक करता हूँ। देखिए इसका 140 था, अभी क्या बना 139। हम्म। ये बदलता रहेगा। वो आईपी ऑटोमेटिक चेंज करता है। हाँ, सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे वन टाइम अगर 5-6 लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो वो क्लाइंट, चेंज होता रहेगा। तो आईडी क्या रहेगी? आईडी क्रेडेंशियल जो यूज करेंगे वो सेम क्रेडेंशियल तो यूज करेंगे? नहीं, सेम क्रेडेंशियल, अपना अपना यूजर सब लोग लॉग इन करेंगे ना, सर्वर पे जितने यूजर बने होंगे। अच्छा, रोहन अपने आईडीज करेगा, हाँ, ओके। तो जितने रोहन भी की यहाँ पे यूजर आईडी और डायरेक्टरी में होंगे वो सब करेंगे, ठीक है। जी जी समझ, अब ओके समझ। मान लिया ये हो गया, अब इतना करने के बाद यहाँ पे आप आइए तो कोई ना कोई कनेक्शन यहाँ पे एक्टिव दिखाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वहाँ पे एक्टिवेट हुआ है, तो यहाँ पे आप चेक कर लेना तो आपका एक्टिव कनेक्शन में भी आ जाएगा, ठीक है। रिमोट एक्सेस क्लाइंट यहाँ पे देखो एक आ गया, और उसका यूजर नेम कौन है, रोहन है। ड्यूरेशन 1 मिनट के आसपास हो गया उसको कनेक्टिविटी लिए। नंबर ऑफ पोर्ट्स 1, एक पोर्ट ये यूज कर रहा है, और स्टेटस अभी ये दिखा रहा है नॉट नैप कैपेबल। ये नॉट नैप कैपेबल है, ये अलाउ एक्सेस किया गया, ओके। और ये सारी डिटेल्स है, आप इसको यहीं से राइट क्लिक करके स्टेटस चेक कर सकते हो, कितना डेटा या क्या सेंड और रिसीव कर रहा है, किस आईपी पे ये काम कर रहा है, देख रहे हो। इसीलिए कहा जाता है किसी भी साइट या किसी भी इधर उधर से वीपीएन की सर्विस ना लें, नहीं तो पता चले आपके सिस्टम पर एक आईपी मिलेगी और उस आईपी से आपका सिस्टम पूरा हैक हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं पेनेट्रेट करा जा सकता है बहुत आसानी से, जिसने भी फ्री वीपीएन बहुत सारे लोग ढूंढते हैं ना, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज होने का चांस है। रिसीविंग फ्रेम और सारी चीजें यहाँ पे दिखा रहा है, ओके। अगर कोई फ्रेम में एरर आ रही है वीपीएन के थ्रू सेंड और रिसीव करने में, तो आप यहाँ पे डिटेल्स पता कर पाएंगे, ओके। राइट क्लिक करके यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं इस यूजर को, यहीं से आप डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। लॉगिन पॉलिसीज है, आईपी वर्जन 4 है, जनरल डिटेल्स यहाँ पे देखो, आईपी की डिटेल्स यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरनल एडाप्टर में बन के आ रही है, ओके। और अब यहाँ पे स्टैटिक रूट तो कुछ नहीं है, अभी ये सब हम लोग कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। तो पोर्ट में यहाँ पे अगर आएंगे चेक करेंगे तो यहाँ से इनएक्टिव कनेक्शंस कैसे पता चलेगा,
सॉरी एक्टिव कनेक्शन। तो आराम आराम से इसको चेक करके आप देख सकते हो, कोई ना कोई एक्टिव कनेक्शन मिलेगा। सी, हाँ। ठीक है, क्लियर। तभी सर वहां इसमें पे कुछ लिमिट होता है, लिमिटेड यूजर, कितने यूजर कनेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम? आपके नेटवर्क में जितने यूजर हैं, यहाँ कोई यूजर की नेटवर्क, लिमिटेशन नहीं। ओके। आपके एडी में जो भी यूजर हैं उनको सर्विस दे सकते हैं। जितने यूजर है कनेक्ट कर सकते हैं। हम्म। तो ये हमारा हो गया वीपीएन की सर्विस। अब मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आकर अपने इस वीपीएन को डाउन करते हैं। डिसेबल कर दिया, ये सिंपल हमारा डिसेबल हो गया। तो ये तो आपने कर लिया वीपीएन जैसी सर्विस पर काम। एंड नेट की सर्विस में आपका प्राइवेट कनेक्शन डायरेक्ट पब्लिक कनेक्शन के साथ इस्टेब्लिश होता है। आपको अपने सर्वर की आईपी भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती। नेट की सर्विस तो आप लोगों को पता ही है कैसे वर्क करता है। नेट की सर्विस में एक्चुअली होता क्या है कि आपका एक सर्वर है और आपका कोई क्लाइंट है, और आप चाहते हो कि इस क्लाइंट को हम एक पब्लिक आईपी प्रोवाइड करें, एक पब्लिक आईपी के साथ कनेक्ट करें। तो हमारे सर्वर की मान लिया आईपी 10.0.0.10 है, और आपके नेटवर्क में अगर इसी आईपी को सभी को डिस्ट्रीब्यूट आपने करने लगे, तो आप हमेशा कंपनी के अंदर एक आईपी बाई करी जाती है, एक स्टैटिक आईपी होती है। अब मान लिया कंपनी ने स्टैटिक आईपी का रेंज बाई किया है 10.0.0.10 से लेकर 10.0.0.100 तक, तो कितने लोग यहाँ पे कनेक्ट होंगे? 100, सॉरी 90, है कि नहीं? यस। लेकिन मान लिया आपके नेटवर्क में 200 क्लाइंट हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना एक ये प्राइवेट आईपी ले लो, दिस इज द प्राइवेट आईपी। एंड आप नेट कर सकते हैं, यहाँ पे एक सर्विस अप्लाई करिए नेट, और नेट के बिहाफ पे आप पब्लिक आईपी क्रिएट करिए। जो भी आपके क्लाइंट्स हैं वो सब डिफरेंट डिफरेंट आईपी पर काम करें। तो अब नेट के थ्रू हम यहाँ पे पब्लिक आईपी एक ले लेंगे। मान लिया मैं चाहता हूँ क्लाइंट कनेक्ट हो 192 से, ओके। ये एक आईपी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है, हमारे क्लाइंट के लिए, ओके। तो इस तरीके से स्टेब्लिश होगा, और हम अपने प्राइवेट एड्रेस का ट्रांसलेशन इस पब्लिक के साथ कराएंगे। तो यहाँ पे लैब जो सेटअप होगा, लैब का थोड़ा सा यहाँ पे फंडामेंटल है कि हमारा जो प्राइवेट आईपी है NIC 1, एक NIC कार्ड होगा जिसपे प्राइवेट आईपी चल रहा होगा 10.0.0.10। एक और आपको सर्वर पर NIC की जरूरत पड़ेगी, NIC 2, जिसकी आईपी आपको देना पड़ेगा 192.60, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद अपना ये जो आपका प्राइवेट आईपी है, दिस इज द प्राइवेट आईपी। आप इस प्राइवेट आईपी को इस पब्लिक के साथ क्या कराएंगे? ट्रांसलेट कराएंगे या नेटिंग कराएंगे इसका, ओके। तो फिर जितने भी क्लाइंट होंगे आपके इस नेट की सर्विस को या नेट की आईपी को क्लाइंट एक्सेस करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे अपने सिस्टम पर। और अगर क्लाइंट को ये वाली आईपी पता चल जाए तो वो इस आईपी के रेंज में होते हुए भी इसके साथ पिंग कर सकता है। समझ में आया? देखो मैं दिखाता हूँ कैसे ये चीज होगा नेट की सर्विस के लिए। इसके लिए दो मतलब कि आपके सर्वर पर दो तरीके का रूट कराना पड़ेगा, मतलब दो आईपी देनी पड़ेगी, एक प्राइवेट आईपी और एक पब्लिक आईपी। ncpa.cpl हमारा 10.0.0.10 एक प्राइवेट आईपी है ही, और ये यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं लिख देता हूँ इसको प्राइवेट NIC, ओके। एक और NIC ऐड कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हार्डवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं VMware का। तो हम लोग यहाँ से सेटिंग में आकर ऐड हार्डवेयर, और यहाँ से एक और नेटवर्क एडाप्टर ऐड कर देते हैं। रियल इन्वायरमेंट में आप लैन कार्ड ऐड कर देंगे, ठीक है, और ओके कर देंगे। क्लियर? तो एक हमारा ये हो गया, एक और अभी यहाँ पे आ जाएगा, आ गया एक Ethernet 1। तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ एज ए पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए। और पब्लिक आईपी का एक रेंज हम दे देते हैं, यहाँ पे क्या दे दें? अभी देखिए यहाँ पे नेट भी चलने लगा, क्योंकि इसने मेन राउटर से मेरे आईपी उठा लिया। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ बस ऐसे कुछ करके 192.168.0.1 बस, ओके। समझ में आया? यस सर।
अब आपको आ जाना है अपने सिस्टम पर, मतलब कि अपने क्लाइंट पर, और विंडो आर पिंग करते हैं। अच्छा, पिंग वगैरह तो आ ही रहा है हमारे सर्वर से, है ना। अब यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे नेट एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन सेलेक्ट करके नेक्स्ट करिए। आपका प्राइवेट एंड पब्लिक आ रहा है, तो आपको किसको ट्रांसलेट कराना है, अपना इंटरफेस सेलेक्ट कर लो आप यहाँ पे। यूज द पब्लिक इंटरफेस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, तो पब्लिक आईपी एंड देन नेक्स्ट एंड देन फिनिश, हो गया। तो अब यहाँ पे आप आकर चेक कर सकते हो, जनरल में आपकी डिटेल्स, आईपी एड्रेस और सब कुछ दिखा रहा है। प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी की डिटेल्स है। स्टैटिक रूट भी आपको दिखाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे राउटिंग भी हो रही है। तो स्टैटिक रूट में अभी देखिएगा कुछ नहीं है। सो आईपी रूट में आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशन और सारी चीजें चल रही हैं, है ना। 10.0.0.10 है, 192.168 ये है इसका, यहाँ से यहाँ तक एड्रेस है, सबनेट मास्क सब कुछ दिखा रहा है। ओके, इसका मल्टीकास्ट एड्रेस भी दिखा रहा है, 22400, ये सब एड्रेस भी दिखा रहा है। तो अब सर हमें ये क्या, 192 वाली का क्या दिखा रहा है? क्यों नहीं दिखाएगा, राउटिंग हो रही है ना, इसी को तो मैंने प्राइवेट पब्लिक के लिए दिया है। पब्लिक प्राइवेट, ठीक।